नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस एक नए धमाकेदार लेक्चर में। और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। और इसमें देखिए आपको इसमें नया क्या क्या सीखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो हम बताएंगे यहाँ पे। जैसे लिखा है 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4 इफ डियर एचसीएफ इज 4। तो सबसे पहले आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि जो नंबर्स होते हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल में होते हैं। और अगर रेशियो गिवन होता है यहाँ पे 3:4 और एचसीएफ गिवन है तो नंबर को हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 4 ये 16। ये नंबर्स आ जाएंगे, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, नंबर आ गए। और दूसरा फिर इसके बाद देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आप इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक फार्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम, अगर एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ तो इसमें गिवन ही है। एचसीएफ क्या है आपका गिवन, ये यहाँ पे 4 है। अगर 4 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं 16। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इससे भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 और 16 है और इसका डायरेक्ट ही आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं कि इसको फैक्टर करिए और इसको फैक्टर करिए, फिर उसका एलसीएम फाइंड करिए। यह भी दूसरा तरीका, ये वाला फार्मूला यूज करिए और आंसर निकालिए। लेकिन सबसे मेन यहाँ पे बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर रेशियो गिवन है और सीएफ गिवन है तो हम एचसीएफ से डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो को और नंबर से आ जाएगा। और चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 37 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। तो सबसे पहले हमने बताया कि एचसीएफ के मल्टीपल में नंबर होते हैं और नंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 37x और 37y। अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है, चलिए यहीं पे हम नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख लेते हैं 37x वेयर x एंड y आर कू प्राइम। ये होते हैं क्या, कू प्राइम नंबर्स होते हैं। जो हमने x और y कंसीडर किया है ये कू प्राइम होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है, ये आपको गिवन है 4107 41,4107, ये आपको गिवन है। अब यहाँ से एक्स वाई तो आपका को प्राइम है और यहाँ से हम इसको इक्वल टू करते हैं 410, यहाँ पे इसको ये 7 है 4107। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 41, काफ़ी धीरे धीरे समझते हैं आप लोगों को समझ में आ जाए। अपान ये हो जाएगा 37 इंटू 37 इंटू 37 और यहाँ पे 37। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 417 को 4107 डिवाइड बाई 37 और डिवाइड बाई 37। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये करीब 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई आपका आ जाएगा 3। अब ये दो ही नंबर पॉसिबल है, यहाँ से इसको हम और लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। हमें बताना क्या है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। तो अब एक्स वाई आर को प्राइम यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू ले ली 1, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू हमने ले लिया 3, वाई इक्वल टू 3 ले लिया। अब यहाँ से मैं देखिए एक में हम यहाँ पे नंबर निकाल लेते हैं। तो अगर 37x का हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 37 इंटू
1, तो ये एक नंबर आ जाएगा आपका 37, ये 37 आ जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 37y, वाई इक्वल टू हमने 3 पुट कर दिया, वाई इक्वल टू हम 3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 111 ट्रिपल 1। तो यहाँ से आपका लार्जेस्ट नंबर इसमें आप देख लीजिए, ये हो गया 37 और ये हो जाएगा 111। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये नंबर जो हम मानते हैं एचसीएफ गिवन होता है तो एक्स और वाई हमेशा क्यू प्राइम लेते हैं, क्योंकि क्यू प्राइम लेते हैं क्योंकि अगर वो कॉमन होता तो वो तो एचसीएफ में ही आ जाता। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 21, 36 एंड 66। तो हमें सबसे छोटा सा छोटा नंबर बताना है परफेक्ट स्क्वायर में भी हो, जो इससे 21, 36 एंड 66 से डिविजिबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टर ही करना होगा। इसको हम 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पे 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 66 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6, 11 इंटू 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम के लिए सबसे पहले जो कॉमन हो वो, इसको हम और लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 3, ये भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन हो वो, और जो कॉमन ना हो फिर उसके बाद वो लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसमें देखिए सबसे पहले हम जैसे 3 कॉमन है तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम को फाइंड करने में, सॉरी एलसीएम फाइंड करने में। मैक्सिमम पावर हमने 3 पावर 2 ले ली। यहाँ पे 2 पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है सभी में देखेंगे तो ये 2 पावर 2 है, और यहाँ पे 7 इंटू, एक बार 7 है, ये 7 आ जाएगा, और एक बार 11 है, एक बार यहाँ पे आपका 11 है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एलसीएम। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आप देखिए कि ये स्क्वायर यहाँ पे है ही, और यहाँ पे आपका 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, तो वो भी अगर इस होते तो स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 2 स्क्वायर 9 भी है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 और 11 का पेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि 7 एक बार और होना चाहिए था, 11 एक बार और होना चाहिए था, और तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हम ले लेंगे 9 इंटू, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बनेगा जब हम इसे 7 इंटू 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 77, और हमें 11 इंटू 7 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम फिर से 77 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 213 414 यहाँ पे साहब आपको क्वेश्चन का कैलकुलेशन ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है।
द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर ही है तो इसमें कुछ छेड़ने की आवश्यकता नहीं, इसका पेयर है, इसका भी पेयर है, 7 और 11 का पेयर नहीं है, तो वही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 213 444, 213 444, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने को आते हैं तो उसमें पेयर नहीं बनेगा तो उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान देखिए, इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, 5 से करते हैं 2, 6 करते हैं 3। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 1, तो हम यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं, 4 - 1, तो डिफरेंस हम चेक करते हैं तो ये 3 आ रहा है, और 5 माइनस 2 अगर हम चेक करते हैं तो ये भी आता है 3, और यहाँ पे हम 6 - 3 देखते हैं तो ये भी आता है 3। तो अगर ऐसा आता है कि 4 जैसे नंबर दिए हुए हैं तो इनको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आते हैं, तो वो रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो और रिमाइंडर अगर इक्वल ही, उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो नंबर जो लीस्ट नंबर हो जाएगा वो इनका एलसीएम नंबर का 4 5 और 6 का एलसीएम माइनस ये जो नंबर आता है ये माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम 4 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4 5 6 का एलसीएम बताइए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे करते हैं, अगर हम 4 और 6 का लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 12 और 12। अब इसके बाद 5 से कर लेते हैं। अब देखिए 12 और 5 तो क्या है, ये है कू प्राइम नंबर। तो कू प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। अब इसमें से कर देना है माइनस का 3। अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 57। ऑप्शन में देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस से कर लेना है। तो डिफरेंस अगर सेम आता है, जैसे यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, तो नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर होगा आपका एलसीएम, सब सारे नंबर का एलसीएम जो यहाँ पे नंबर गिवन होंगे और माइनस ये नंबर, ये आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड which when double will be exactly divisible by 12 18 21 and 30। तो क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सिंपल ही है, सिर्फ आपको लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, वो एलसीएम ही फाइंड कराना चाह रहा है, और यहाँ पे 21 और ये लास्ट नंबर है 30। तो इसको हम चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 7 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 3। चलिए अब यहाँ से हम एलसीएम जैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम देखिए फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर,
टू इंटू ये 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा 7 इंटू 3, और ये भी सेम ही रहेगा, 5 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम फाइंड कर, पहले अब देख लेते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम के लिए है क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम करेंगे सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर होगी उनको ले लेंगे। मैक्सिमम पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, ले लिया हमने 2 की पावर 2, और फिर 3 देखते हैं तो 3 की मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2, ये यहाँ पे हो जाएगी 3 की पावर 2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 की पावर 1, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। तो एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 5, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। उसमें आपको फाइंड करना है एलसीएम ही, अगर उसको आप डबल करते हैं ट्रिपल करते हैं वो नंबर डिवाइड होता जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम ही फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आ रहा है 1260। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 35×2 = 70, दूना यहाँ से हो जाएगा 140, 9×4 = 126, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1260, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच डिविजिबल बाई 10, 16 एंड 24। तो यहाँ पे अब ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि स्क्वायर नंबर जैसे 10 है और दूसरा नंबर है 16, तीसरा नंबर है 24। अगर हम इनके फैक्टर कर लें, इसको हम क्या करेंगे 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर 4, और ये क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है इसमें, अब देखिए 16 तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 3600। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 15 225 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 3600 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो डिवाइड होगा किससे, 10 से, 16 से और 24 से डिविजिबल होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड दियर एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ 2 नंबर्स। चलिए नंबर्स पहले यहाँ पे देखिए, नंबर्स हो जाएगा 2x इंटू 3x। इनका एलसीएम आप बता सकते हैं क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लिया, 2x कॉमन है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो लिख देते 2 इंटू 3,
और ये गिवन कितना है, ये आपका गिवन है 54। अब ये 3 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9, एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा 5x, तो 5 × 9, 5 × 9 आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 9, आंसर हो जाएगा 45। तो इनका सम कितना आ जाएगा 45, 45 करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड दियर एलसीएम सेम है प्रीवियस की तरह। और यहाँ पे चलिए 4x कंसीडर कर लेंगे और दूसरा नंबर हम 5x कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 5 × x, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम किसका 4x 5x का, और यही गिवन है आपका 120। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 6। x इक्वल टू अगर 6 हो गया है तो यहाँ से आ जाएगा 6 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा 4 × 6, 4 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 24। और फिर 5x 5 × 6, तो ये हो जाएगा 30। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 और 30। काफ़ी सिंपल यहाँ पे समझना होता है कि आपको एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉमन होता है वो, इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाता है एलसीएम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास कैन बी grouped exactly into 6 or 8 or 10, then the minimum number of student in the class must be। अगर उनको 6 का ग्रुप हो, 6 का या 8 का या 10 का ग्रुप बनाया जाता है, तो देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसका इसमें सिंपल ही आपको 6 का या 8 और 10, 6 8 10 इसका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले एलसीएम देखते हैं तो 6 और 8 का हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे और 10। अब इसका क्या हो जाएगा, 4 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो 24 यहाँ से आ जाएगा आपका, जिसको हम देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 3, और यहाँ से 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 5 × 2। एलसीएम फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 × 3 × 5, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 8 × 15। तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 120। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस यहीं तक करते हैं। और आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो, आप ऐसे ही वीडियो जो चाहते हैं तो चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे।